हाय लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे कि सरकार ने जो न्यू लेबर कोड भेजे हैं वो किस तरीके से हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नारायण मूर्ति कह रहे थे कि भाई 70 आवर्स पर वीक हो जाना चाहिए वर्किंग टाइम, यानी कि लोगों को फिर 70 घंटे काम करना होगा ताकि आउटपुट आ सके और इंडिया ग्रो कर सके। और काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कि भाई वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, पे स्केल कितना होना चाहिए, क्या हम इक्वलिटी इन पेमेंट ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में नया न्यू कोड जो है वो लेकर आए हैं, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुराने टाइम पर 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ हुआ करते थे, जिसे बेसिकली 4 कोड में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला है कोड ऑफ वेजेस वाला, जिसमें वेजेस से रिलेटेड सारी बात करी गई है। मिनिमम वेजेस, वेजेस कब देनी है, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड करा जाएगा, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो सेकंड है कोड वो है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो हम फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ते थे, वर्किंग कंडीशंस में पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें इस वाले कोड में आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा, उससे रिलेटेड है ये। और फिर आता है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो है आपका कि ग्रेचुटी का पेमेंट, पीएफ का पेमेंट, ये सब पेमेंट कैसे होने चाहिए ताकि इंसान को जब भी वो जॉब कर रहा है तो उसे एक सोशल सिक्योरिटी मिल सके, इंश्योरेंस मिल सके। अंडरस्टूड। तो है ना, पहले पुराने वाले टाइम पे 29 लेबर लॉ हुआ करते थे, जिसे अलग अलग पार्ट में, बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करके 4 कोड्स लेकर आए हैं। ये वाली चीज़ ऑल्दो ये सारे के सारे जो कोड हैं वो पार्लियामेंट में 2020 में पास कर दिए गए थे, लेकिन स्टिल जो वो फाइनल नोटिफिकेशन है वो आना बाकी है। प्लस इंडिविजुअल स्टेट्स जो हैं वो इसे अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए, मॉडर्नाइज करते हुए अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे अडेप्ट कर रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं की फीचर ऑफ द न्यू लेबर कोड 2025 के बारे में क्या बोलता है ये। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि जो वर्किंग आवर्स होंगे वो आपके 48 वर्किंग आवर्स हैं। पहले भी इतने ही होते थे, अभी भी इतने ही होते हैं, लेकिन अब बोला गया है, क्योंकि है ना पहले बोला जाता था कि आपका जो जॉब है वो 9 to 5 जॉब है। 9 to 5 जॉब का मतलब है 8 घंटे आपको नौकरी करनी है। तो जनरली 6 वीक आप हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे होते थे और संडे ऑफ लेते थे। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बात है कि 9 to 5 जॉब है, एक्चुअल में जो जॉब होती है वो आपकी 12-12 घंटे की जॉब हो रही होती है। ठीक है, कभी कोई काम आ जाता है, कभी किसी वजह से, तो सिर्फ बोलने के लिए था। तो अब बोला गया है कि 48 आवर्स जो हैं उन्हें आप वैसे भी आप 12 घंटे ही काम कर रहे हैं तो ऑफिशियली 12 घंटे डिक्लेयर कर दो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक आप जॉब करिए, आपके 48 आवर्स जो हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि 5th डे, 6th डे और 7th डे जो है वो आपका हॉलीडे हो जाएगा। तो जो हम बोलते थे 5 डे वीक, अब जनरली आपका हो सकता है 4 डे वीक। क्या ये सबके लिए ज़रूरी है? नहीं, ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शनल है। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से है कि 48 आवर्स जो हैं वो आप 4 घंटे में कंप्लीट करना, 4 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं, 5 में या 6 में, डिपेंड करता है वर्किंग कंडीशंस कैसी है, आपका ऑफिस कैसा है, ऑपरेशनल नीड्स कैसी है, एग्रीमेंट किस तरीके का हुआ है एम्प्लॉयज़ का। फिर बात करते हैं चेंजेस इन द सैलरी स्ट्रक्चर। अब याद करिए कि सरकार ने वैसे भी टैक्स कम कर दिया है कि भाई 12,75,000 तक, 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। पर इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के हाथ में कैश ज़्यादा आ जाएगा, कैश इन हैंड बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अगर कैश इन हैंड ज़्यादा आएगा तो नो डाउट स्पेंड काफ़ी ज़्यादा करेंगे, पर इसकी वजह से हमारा जीडीपी तो बढ़ सकता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बोला है कि जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़े से चेंजेस करे जाएंगे। जो आपको कैश इन हैंड सैलरी मिलती थी वो कंपैरेटिवली कम मिलेगी, ऑल्दो टैक्स नहीं काटा जाएगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो किस में डाला जाएगा, वो पैसा आपका पीएफ फंड में डाल दिया जाएगा, ताकि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो आपके पास रहे।
रहेंगे, तो आपके पास हो सकता है अब से सैलरी कंपैरेटिवली कम आ रही होगी, और वो कहाँ हो रहा होगा, वो आपके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए वो डाली जाएगी, ताकि एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी रहे। फिर बात करते हैं वर्क आवर एंड ओवर टाइम के बारे में। तो 48 आवर्स का जो वीकली कैप है वो ही रहेगा, कोई आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन बस ये बोल दिया है कि जो 48 आवर्स हैं उसे आप क्या कर सकते हैं, 12 घंटे एक दिन में भी कंप्लीट करे जा सकते हैं। अगर जो ओवर टाइम वाली चीज़ है, तो ओवर टाइम से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ऐसे में आपको पेमेंट करना होता है, वो जनरली पेमेंट आपका डबल होता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो ये इंश्योर करना होगा जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को ओवर टाइम का पैसा दे रहा हो। फिर उसके बाद आता है लीव पॉलिसी वाला स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। लीव पॉलिसी स्टैंडर्डाइजेशन में ये बोला गया है, चाहे कुछ सेक्टर के जो लोग हैं, कई सारे, द नंबर ऑफ अर्नड लीव्स में इंक्रीज इन सम सेक्टर एंड कैरी फॉरवर्ड एनकैशमेंट लाइकली इन द एम्प्लॉय फ्रेंडली। तो है ना, अब आपको जो 12 छुट्टियां मिलती थी पूरे साल की, हो सकता है इस बार अब क्या करी जाएगी, उसे थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा अलग अलग सेक्टर के हिसाब से। प्लस अगर आपने ये 12 छुट्टी पूरी यूज़ नहीं करी हैं तो वो 12 जो आपकी CL होती है उसे आप क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं, प्लस उसे एनकैश भी करवाया जा सकता है। अब है ना, जब हम पुराने एक्ट देखते थे 29 एक्ट, उसमें कहीं भी गिग वर्कर्स के बारे में बात नहीं करी गई, पर कोरोना के बाद में सब लोग है ना वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा करने लग गए। अब है ना, इसमें आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम भी करते हैं, घर पर बैठ के फ्रीलांसिंग का काम करते हैं और बाकी सारे काम करते हैं, तो सब जगह पूछा जाता है क्या गिग वर्कर्स पर और कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स हैं क्या उनके ऊपर ये वाले कोड लगते हैं। तो यस, इन वाले कोड को कहाँ लगाया गया है, आपके गिग वर्कर्स पर भी लगाया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स पर भी लगाया गया है। यानी कि अब उन्हें भी इंश्योरेंस मिलेगा, जो आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट इंश्योरेंस होता है वो मिलेगा, हेल्थ कवरेज, मेडिकल बेनिफिट होता है वो मिलेगा, अगर मैटरनिटी लीव है तो वो मिलेगी। अगर ये सारी की सारी बातें आप अपने एग्रीमेंट्स में लिखवा सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स ले भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन कोड से, ये जो नया कोड आया है, जो नया चेंजेस आए हैं, उसके हिसाब से कौन लोग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट में आएंगे, यानी कि वैसे भी वो 12 घंटे ही काम करते थे, IT सेक्टर वाले, मीडिया वाले, फाइनेंस वाले एंड सर्विसेज वाले, पर तो भी उन्हें ओवर टाइम या तो नहीं दिया जाता था, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर रहे हो तो भी ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, प्लस आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता था, छुट्टी बहुत कम होती थी। तो अब से बोला जाएगा कि भाई ये इन वाले सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा कि वो लॉन्गर आवर्स काम करने पर हाई फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें मिल सकती है, 3 दिन की छुट्टी भी मिल सकती है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर जो है वो अपनी है ना जितनी भी HR पॉलिसीज़ हैं उन्हें रिवाइज कर रहे होंगे, सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा, क्योंकि अब ज़्यादा पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, PF में, आपके लॉन्ग टर्म सेविंग्स में, इन सब में जा रहा होगा, हाथ में थोड़ा कम पैसा आएगा। लीव का जो सिस्टम है 12 छुट्टी की, भाई आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, एनकैश नहीं करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी अब HR पॉलिसीज़ में से हटाई जाएंगी। जो स्टार्टअप और MSME हैं, जो स्टार्टअप और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए बोला गया है मे बी अब उन्हें भी है ना, क्योंकि गिग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स पर भी ये लगता है, तो उन्हें भी अब इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब क्या ये कोड कंपलसरी है? नहीं, ये वाली चीज़ें चेंज होंगी। इसका मेन कारण क्या है? सबसे पहला, ये कोड लाने का मेन कारण है कि लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल सके, जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट बने, जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस है वो एक हो सके। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद में जो अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं और बाकी सारी चीज़ों की, तो रिटायरमेंट के बाद में जो सेविंग्स हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, प्लस हेल्थ बेनिफिट्स भी देखे जाएंगे। अगर हम एम्प्लॉयर के उससे देखेंगे तो एम्प्लॉयर जो है, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा बन पाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी, प्लस सेटिस्फाइड वर्क फोर्स रहेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी।
अब इसी चीज़ के साथ में बेसिक बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मैंडेट क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं कि भाई इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है। तो क्या 4 डेज अ वीक जो वर्क वीक है, जो अपन कहते हैं ना 5 डेज वीक हो चुका है, तो अब ये जो 4 डेज वीक है क्या ये कंपलसरी इन नेचर है? नहीं, ये कंपलसरी इन नेचर नहीं है, ये मैंडेटरी इन नेचर नहीं है, ये फ्लेक्सिबल मॉडल है। अगर IT सेक्टर, मार्केटिंग, फिर उसके बाद आपका फाइनेंस वाले या मीडिया वाले जिनके वर्किंग आवर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही हैं, वो अपने इसमें काफ़ी आसानी से 4 डेज वीक का काम डाल सकते हैं और बाकी के 3 दिन छुट्टी दी जा सकती है। फिर बात करते हैं, अगर न्यू लेबर कोड की बात करें तो रिड्यूस होगी क्या, सैलरी कम हो जाएगी? तो देखो सैलरी कम नहीं हो रही है। अगर आपको पहले 10 लाख मिलते थे तो अभी भी 10 लाख ही मिलेंगे। बस अगर आप पहले घर पर 50,000 रुपये घर पर ला पाते थे तो ऐसे केस में कंपैरेटिवली आप कम ला पाएंगे, क्योंकि आपका जो पैसा है वो टैक्स में नहीं कटते हुए किस में काट रहे होंगे, PF में, ग्रेचुटी में, इन सारी चीज़ों में पैसा कट रहा होगा। अंडरस्टूड। न्यू लेबर कोड जो है वो कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? तो न्यू लेबर कोड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पास कर दिया है, पर इसे इम्प्लीमेंट जो है वो कौन करती है? अलग अलग स्टेट इम्प्लीमेंट करेगी और वो अपने खुद के रूल्स बनाएगी। तो ये माना जा रहा है कि ये पूरे देश में 2025 इसी साल ही लागू हो जाएगा। फिर बात करते हैं, ये जो चेंजेस हैं क्या ये सारे वर्कर्स के ऊपर लगता है? तो बोला जाता है कि हाँ, अगर हम प्राइमरली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो हाँ, ये सारे जो कोड हैं वो सबके ऊपर लगेंगे, सारे सेक्टर्स के ऊपर लगेंगे, सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये चेंजेस लाए जाएंगे। इवन जो आपके गिग वर्कर्स होते हैं, फ्रीलांसर वाले जो लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करते हैं, या जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होते हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी ये इंक्लूड करा जाएगा। 100% इंक्लूड नहीं हो, पर कई सारे बेनिफिट्स उन्हें भी मिलेंगे, जैसे मेडिकल बेनिफिट मिलेगा उन्हें, फिर उसके बाद इंश्योरेंस वाला बेनिफिट मिलेगा, और भी कई सारे बेनिफिट्स उन्हें भी मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है, विल कंपनी नीड टू रिवाइज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट? ऑफ कोर्स। अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पहले जो टैक्स काटा जाता था या पहले जो PF का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो आपका डिफरेंट था और अब वाले में डिफरेंट हो रहा होगा। तो नए जैसे ही स्टेट इसे अप्लाई कर देगी वैसे ही जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी आपके चेंजेस आ रहे होंगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जहाँ हमने देखा कि नए कोड क्या आए हैं। इसी चीज़ से रिलेटेड जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो सारे आपको टाइमली बताए जाएंगे। और हाँ, अगर आप लेबर लॉ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगी डिटेल में सारे लेबर कोड पढ़ाए जाएंगे, साथ में केस स्टडी भी पढ़ाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए बाय।